बात करेंगे गुरुग्राम बम हमले के मामले से, जिस मामले में अब 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आतंकवादी गोल्डी बराड़ समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। एनआईए ने कनाडा स्थित सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, सचिन तालियान, अंकित भाविश और अमेरिका स्थित रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। आर्म्स और विस्फोटक एक्ट यूएपीए के तहत चार्जशीट दायर की गई है। 2024 में गुरुग्राम में क्लबों को निशाना बनाया गया था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल किया गया है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ ये पहला चार्जशीट नहीं है, बल्कि कई अलग अलग मामलों में पहले भी कई चार्जशीट दायर किया जा चुका है। लेकिन ये जिस मामले की अगर बात करें तो साल 2024 में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित 2 क्लब में हुए जो बम धमाके का जो मामला था, इन मामलों में तफ्तीश के दौरान में कई लोगों का बयान दर्ज किया गया और इस मामले पे जो कार्रवाई की गई उसी के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है और उस 5 आरोपियों में गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल है। गोल्डी बराड़ जो पिछले काफी समय से अमेरिका में छुप कर रह रहा है और जिस तरह से उसने अपने गुर्गों के साथ में मिलकर के जिस तरह से एक बड़े मामले को अंजाम देने की कोशिश की थी और गुरुग्राम में जिस तरह से 2 मारी करवाया था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश किया गया और इस मामले में गोल्डी बराड़ के साथ साथ सचिन तालियान, अंकित भाविश और अमेरिका में रहने वाले रणजीत मलिक के नाम भी उस चार्जशीट में दर्ज है। तो कह सकते हैं कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल 5 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो एनआईए के अनुसार गोल्डी बराड़ और रणदीप मलिक को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और अब एक बार फिर जो है 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। तो उधर बहादुरगढ़ में थार सवार युवकों की दादागिरी का एक वीडियो सामने आया। बहादुरगढ़ में सड़क पर खूब बवाल मचा जब एक ब्लैक थार में सवार युवक की पुलिस से बहसबाजी हो गई। बहस के बाद युवक ने थार गाड़ी को भगा लिया, लेकिन आगे जाकर पुलिस ने उसका पीछा किया और थार गाड़ी को रुकवा दिया। करीब 1 घंटे तक थार के भीतर युवक बैठा रहा, गाड़ी से बाहर नहीं आया। युवक के हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने थार गाड़ी का चालान काटा। मामला बहादुरगढ़ में झज्जर रोड का है, जहां एक ब्लैक थार में सवार युवक की दादागिरी देखने को मिली। युवक ने यातायात पुलिस अधिकारियों से बहस करने के बाद गाड़ी भगा दी। हालांकि पुलिस ने कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी को रुकवा लिया, लेकिन युवक करीब 1 घंटा गाड़ी लॉक करके अंदर ही बैठा रहा, गाड़ी से बाहर नहीं आया। इसके बाद जब वो बाहर निकला तो पुलिस ने उसका चालान काटकर वहां से चलता किया। युवक के हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। काले रंग की थार गाड़ी झज्जर की तरफ से बहादुरगढ़ की ओर आ रही थी। यातायात पुलिस के एसीपी दिनेश कुमार ने थार को नूना माजरा मंदिर के पास रुकवाया, सामने रुकवाया, जहां पर थार से एक युवक उतरा और 2 लड़कियां गाड़ी में ही बैठी रही। युवक ने बताया कि वो उसकी बहनें हैं और पेपर देकर वो वापस लौट रहे हैं। एसीपी ने कार पर ब्लैक फिल्म लगी होने और सीट बेल्ट नहीं लगाने का कारण पूछा तो युवक ने बड़ी एंट में कहा कि ऑनलाइन चालान कर दो, जिसके बाद जो है ये सारा बवाल हुआ और युवक खुद गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने आगे जाकर उसे पकड़ लिया और उसका चालान काटा। गाड़ी ब्लैक फिल्म और ये जो रेड ब्लू लाइट लगा रखी थी, ये थार गाड़ी है यूपी नंबर की। तो संदिग्ध अवस्था में लगी तो हमें इसको रुकवाने की कोशिश की, तो ये इसने गाड़ी आगे भगा ली और जब हमने गाड़ी का पीछा करके ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाई तो उससे के बाद तकरीबन 1 घंटा हो गया है। आम पब्लिक भी इसको समझा भैया एक बार खोल तो दे, ये गाड़ियों के शीशे खोलने नहीं लग रहा है। तो अब शक के आधार पर तो हमें यही लगता है या तो कि इसके अंदर कुछ न कुछ गलत चीज़ रखी है या किसी अभाव से ये ऐसा काम कर रहे हैं। इसका तो ये शीशा खुलने के बाद ही पता लगेगा, इससे बात करती है।
अभी क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी पुलिस को सूचना दी है, एरिया सदर की पुलिस आ रही है, महिला पुलिस और आईओ आ रहा है और इसको थाने में ले जाके